सुखदेव जी ने अंगरा, कश्यप, कुशाग और वृत्रासुर की कथा श्रवण कराई। विश्वरूप की इंद्र ने हत्या कर दी। उसके पिता ने रुष्ट होकर के तुष्टा ने एक यज्ञ किया और उसमें से वृत्रासुर दैत्य उत्पन्न कर दिया। लेकिन पूर्व में ये भगवान का भक्त था। आज नारायण भगवान से साक्षात युद्ध किया है और इंद्र की गदा में नारायण भगवान के दर्शन करते हुए प्राणों को त्याग दिया और हरिधाम को चले गए। इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा श्रवण कराई, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, भगवत करोद द्वेषम भ्रातु बंदे मनो स्मरम। हे राजन, भगवान ने जब हिरण्यकश्यप के भाई का वध कर दिया तब उनसे दोष रखने लगे। और भगवान से बैर साधने लगे। भगवान को परास्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। मद्राचल कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगा। अंगूठी के बल खड़ा होकर के तप करने लगा। हिरण्यकश्यप जब तपस्या को चला गया, उसकी पत्नी कयाधु को इंद्र बलात् पकड़ करके ले गया, क्योंकि उसके उदर में प्रसव था और इंद्र ने जाना कि इसके प्रसव से कोई दैत्य उत्पन्न होगा, वो भी परेशान करेगा। इसलिए कयाधु को पकड़ करके ले गया। इतने में ही नारद जी आ गए और नारद जी कहने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके गर्भ से कोई दुष्ट पैदा नहीं होगा, इसके गर्भ से तो साक्षात भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। इंद्र ने कयाधु को नारद जी के लिए सौंप दिया और नारद जी ने अपने आश्रम में लाकर के समस्त ज्ञान दिया, शिक्षा दी, भगवान की भक्ति की। तो कयाधु के उदर में जो प्रसव था, कयाधु के उदर में जो प्रसव था, उसने भगवान की कथा जो सुनाई नारद जी ने, वो श्रवण कर ली और भगवान का भक्त उससे उत्पन्न हो गया और उसका नाम संस्कार हुआ, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। हिरण्यकश्यप लौट करके अपने महलों में आया। आकर के देखा बालक का जन्म हुआ है। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया और जितने भी संस्कार होते हैं 15 संस्कार करवाए, क्योंकि संस्कार 16 होते हैं। 16वां संस्कार मृतक संस्कार होता है, इसलिए मनुष्य के जीते जी 15 संस्कार माने जाते हैं। 15 संस्कार
उनके कराने की व्यवस्था की, नामकरण संस्कार कराया। और नामकरण संस्कार के बाद में दूसरे नंबर का संस्कार आता है ज्ञान संस्कार। तो बालक का जब नामकरण हो जाए, चलने फिरने लग जाए, तब पढ़ाई करवाई जाती है, पाठशाला भेजा जाता है। तो 15 संस्कारों में से दूसरा संस्कार प्रारंभ कर दिया और हिरण्यकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को पाठशाला में भेज दिया गया, जो अपने गुरु के पुत्र संडमंड उसमें पढ़ाने वाले थे। और जाकर के वो पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ता क्या है, गुरुजी पढ़ाते कछु हैं और पढ़ता कछु है। वे कहते हैं कि बोलो का, तो प्रहलाद भक्त कहता है कृष्णा। बोले का, क्या बोले गाना। बोलो मां मद छोड़ो, दा दम्भ छोड़ो, सा सत्य बोलो, हा हरि जपो, ना नारायण भजो। बरकरार बोलते हैं। तो कहने लगे कि भैया हम कछु पढ़ा रहे, तू का पढ़ रहे है। कि भैया सच्ची पढ़ाई तो संसार में यही है, यही सच्ची पढ़ाई है और यही सच्ची डिग्री है। देखो एक बार क्या हुआ कि एक नाव चल रही, नदिया में नाव जा रही, 3 व्यक्ति आए और नाविक से बोले भैया हमने इस पार से उस पार पहुंचा दोगे? उन्होंने की जरूर पहुंचाएंगे, हमारा काम ही का है, इधर से उधर ले जाना, बस यही काम है। उन्होंने कहा ठीक है भैया बैठ जाओ। नाव में बैठ गए। लेकिन वो तीनों व्यक्ति डिग्री धारी है, एक के पास डॉक्टर की डिग्री और एक के पास वकील की और एक के पास इंजीनियर की। डॉक्टर, वकील और इंजीनियर तीनों बैठ गए और नाविक ने अपनी नाव को आगे बढ़ा दिया। तूफान और भूकंप आ गया, बीच में नाव फंस गई और नाविक बोला कि भैया नाव फंस चुकी है, तैरना आता है? तो वो बोले तीनों जने भैया ये डिग्री तो हमने नहीं की, तैरने की डिग्री तो हमने की नहीं भैया। बाने कहीं नहीं करी तो कोई बात नहीं है। नाविक नाव से बाहर निकला और तैर करके नदी के किनारे पर आ गया और नाव डूब गई भैया। इसलिए सब डिग्रियों के साथ साथ में धर्म, मर्यादा और भगवान की भक्ति का मार्ग जरूर अपना लेना। ये डिग्री जरूर कराना। जो धर्म को नहीं जानता, जो मर्यादा को नहीं जानता, वो भगवान की भक्ति को नहीं जानता, तो तुम्हारी भी कभी सेवा करने वाला है नहीं। क्योंकि जो मर्यादा को जानेगा, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये अतिथि हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये बहन है, ये भाई है, तो ही सत्कार करेगा, अन्यथा भैया कोई किसी की सेवा करने वाला है नहीं। इसलिए सब डिग्रियों के साथ साथ में धर्म मर्यादा की डिग्री भी बालक के लिए जरूर सिखा देना। आज मर्यादा कहती है पढ़ाई का रास्ता अपनाया है, लेकिन उन्होंने सीधा प्रहलाद भक्त ने भक्ति का रास्ता अपना लिया। और एक दिन संडमंड ने आकर के कहा कि बालक पढ़ता ही नहीं तुम्हारा, कहते कुछ है करता कुछ है, बुलाते कुछ है बोलता कुछ है, और ये तो नारायण का नाम जप करता है। धमकाया, फिर भी दूसरे दिन वही कार्य किया, नहीं माना तो उनको पर्वत से गिरवा दिया। भगवान ने उसको भी गोदी में ले लिया और प्रहलाद भक्त के लिए काले नाग छुड़वा दिए। वहां भी भगवान ने आकर के श्याम सुंदर का स्वरूप धारण करके रक्षा की और उन्होंने
काल कोठरी में भी बंद कर दिया। 7 दिन तक प्रहलाद भक्त को बंद किया। भगवान ठाकुर जी स्वयं भोजन लेकर के आते और माता का रूप धारण करते। जब माता 7 दिन में उसके पास में आई और पूछा, बेटे कैसे है, 7 दिन तक तुझे भूख नहीं लगी? प्रहलाद भक्त हाथ जोड़ करके बोला, माँ की क्या कह रही है तुम ही तो रोजाना बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के आती थी मुझे। तुरंत कयादू जान गई कि ये निश्चित ही मेरे ठाकुर जी का काम है, क्योंकि भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं भगवान। पाठशाला के लिए फिर से भेजना प्रारंभ कर दिया कि अब उल्टा काम मत करना, अब भगवान का भजन मत करना और शिक्षा ग्रहण करना, राजनीति की शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेज दिया। और रास्ते में जा रहा था, रास्ते में एक दृश्य देखता है कि एक कुम्हारी हाथ जोड़ करके बैठी है और विलाप कर रही है। तो वो पूछने लगा, किसको पुकार रही है? कि भगवान को। भगवान तो सोए हुए हैं। उन्होंने कहा, भगवान सोए हुए हैं? कि हाँ। कौन से भगवान? कि मेरे पिताजी। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने यही कहा था कि संसार का भगवान मैं ही हूं। तो प्रहलाद ने सोचा कि भगवान यही होंगे, लेकिन नारायण कोई और होगा, इसलिए नारायण को परम पिता और बतलाते हैं तो इनके पिता होंगे, इसलिए भजन प्रहलाद भक्त करते थे। लेकिन जब कुम्हारी ने बताया कि पिताजी तेरे भगवान नहीं है, भगवान तो एक साक्षात परम पिता परमेश्वर अलग हैं, वो सबकी जीवों की रक्षा करते हैं, उस भगवान को पुकार रही हूं कि मेरे हवा के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे दब गए और मैंने अग्नि लगा दी, अब उनकी प्राणों की रक्षा हे परमात्मा करना, इसलिए मैं उस भगवान को पुकार रही हूं। तो प्रहलाद भक्त ने कहा कि बिल्ली के बच्चे हवा में बच जाएंगे? कि बिल्कुल बच जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी तो। और हाथ जोड़ करके प्रहलाद भक्त भी बैठ गया और विश्वास उसका दृढ़ मजबूत हो गया और बैठ करके कुम्हारी और प्रहलाद भक्त दोनों भगवान को पुकारने लगे। एक अर्ज मेरी सुन ले, एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार एक कन्हैया, और कर दो अधम की नैया, भव पार एक कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार एक कन्हैया, और कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। अच्छी हो या बुरी हो, परदासी हो तुम्हारी, अच्छी हो या बुरी हो, परदासी हो तुम्हारी, अच्छी हो या बुरी हो, स्वामी दासी रही तुम्हारी, अच्छी हो या बुरी हो, स्वामी दासी रही तुम्हारी। जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर, सब भार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया, कर लो अधम की नैया, पार ओ कन्हैया।
कैसे भी दया कर दो और बिल्ली के बच्चों को बचा दो। करुणा निधान करना करना पड़ेगी तुमको, करुणा करना करना पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करना करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करना करनी पड़ेगी तुमको। और परिणाम होगा, परिणाम होगा, बदनाम ये तुम्हारा, और कर दो अधम की नैया भगवान कन्हैया, कर दो अधम की नैया भगवान कन्हैया। तुमको करुणा निधान करना और करनी पड़ेगी तुमको, परिणाम तुम्हारा होगा बदनाम एक कन्हैया। हे भगवान, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए आ जाइए। ठाकुर जी ने अर्जी को स्वीकार किया और सामने जैसे नजर पड़ी, दोनों हाथों में बिल्ली के बच्चे लेकर के मेरे ठाकुर जी उपस्थित हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और दोनों बिल्ली के बच्चों की ठाकुर जी ने आकर के रक्षा कर दी। जब भगवान को देखा तो और भैया दृढ़ मजबूत हो गए। वो तो परम भक्त था प्रहलाद, लेकिन भगवान की भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शंखमाव निवेदनम, निवेदन तक भी कर लें, इनमें से कोई सी भी भक्ति कर लें भगवान के सामने तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रहलाद तो भगवान के भजन में रम गया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद बेया शक्ति कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे त्वद्ग्रम भजने लक्ष्मी पूजने। भगवान के विष्णु भगवान के भजन में पृथु जी महाराज रम गया। अनेक प्रकार के प्रहलाद भक्त को त्रास दिए, लेकिन उसको तो भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु नजर नहीं आती। और अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद भक्त को बुलाया, अनेक प्रकार के धमकाया और अपनी बहन होलिका को बुला लिया और होलिका की गोद में बिठाने का आदेश दे दिया, क्योंकि होलिका के पास में एक शीतल चीर था। शीतल चीर को होलिका को उड़ा करके गोदी में प्रहलाद भक्त को बिठा दिया गया और अग्नि लगा दी। मेरे ठाकुर जी ने आकर के शीतल चीर को होलिका से निकाला और प्रहलाद भक्त पर लगा दिया। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद भक्त प्रातःकाल जब उससे निकला तो उस राख को फेंकने लगा, उड़ाने लगा। इसलिए देखो होलिका प्रत्येक वर्ष हमारे हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है, मनाया जाता है। और प्रहलाद भक्त ने उस होलिका की धूल को उड़ाया, इसलिए दूसरे दिन को धूली नहीं कहते हैं। उस दिन से ये त्योहार होलिका धूलनी का मनाया जाता है। प्रहलाद भक्त को बचा हुआ देख करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब तू मेरे से जीवित नहीं बचेगा, इस खम्भ को गर्म करवाओ। लोहे के खम्भ को गर्म करवाया और कहने लगे कि अब तेरे ठाकुर जी कहता है कि ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे हर हाल में, अब देखते हैं ठाकुर जी तेरी रक्षा आकर के कैसे करते हैं। मैं पूछता हूं
कि ये खम्भ गर्म करवाया है। तुम कहते थे कि कन कन में भगवान का वास है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। अब प्रेम को तेरे को आज देखूंगा मैं, और इस खम्भे को गर्म करवा के तुझे भस्म करूंगा। कहने लगे ठीक है, जो इच्छा तुम्हारी करिए। लाल गरम लोहे के लाल खम्भे को देखा तो मेरे ठाकुर जी ने एक चींटी का रूप धारण किया, और चींटी का रूप धारण करके उस गरम खम्भे पर जा रही थी। प्रहलाद भक्त का दृढ़ मजबूत हो गया और धैर्य बन गया कि जब चींटी ही इस खम्भे से नहीं जल सकती, जब चींटी की मेरे ठाकुर जी रक्षा कर सकते हैं, तो इस भक्त प्रहलाद की रक्षा क्यों ना करेंगे। और खम्भे से लिपट गए और खम्भे को अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन कुछ जब नहीं बिगड़ा, हिरण्यकश्यप ने कहा रे दुष्ट, तू अब भी बच गया, मैं तुझे क्या तेरे भगवान को ही मार दूंगा। क्या इस खम्भे के अंदर भगवान है? तो भक्त कहने लगा कि हाँ, तो भगवान अगर खम्भे के अंदर है तो मैं तेरे भगवान को ही मार दूंगा। खम्भे में लेकर के एक मुष्टक का प्रहार किया, और मुष्टक प्रहार करते ही खम्भा फट गया, और खम्भे के बीच में से निकल करके नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। लाल लाल आंखें और लंबी जिह्वा, लंबे लंबे नाखून, आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। भगवान तुरंत ही आकर के हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे, और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर के जाकर के महलों के दरवाजे पर बैठ गए। महल के दरवाजे पर बैठ करके, समय था संध्या काल, ना रात्रि ना दिन था, और जंघा पर लेकर के अपनी बैठ गए भगवान। और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि तुझे वरदान था कि ना दिन में मरूं ना रात्रि में, देख ले आंख खोल करके, दिन तो नहीं है कि नहीं है, रात्रि तो नहीं है कि रात्रि भी नहीं है, तो नीचे तो नहीं है कि नहीं, ऊपर तो नहीं है कि नहीं, नर तो नहीं हूं कि नहीं, और किसी जानवर तो नहीं हूं कि नहीं प्रभु। हिरण्यकश्यप जान गए एक साक्षात परमात्मा है। भगवान ने उससे अपने नाखून से उदर को फाड़ दिया, और उसकी आत्मा को जैसे निकाल करके गले का हार बनाना चाहे, आत्मा निकाल रहे। प्रहलाद भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु छोड़ दीजिए, आखिर है तो पिताई। भक्त प्रहलाद की आंखों में अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी ने उसको अभयदान दे दिया और अपने धाम को भेज दिया, और भक्त प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में भगवान बैठ गए और हाथ फेरने लगे। प्रभु आपने अति कृपा की, और आपने आकर के मुझे दर्शन दिए। भगवान ने बहुत से आशीर्वाद दिए भक्त प्रहलाद के लिए, लेकिन भगवान नरसिंह की ज्वाला समाप्त नहीं हुई। तब सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना की और भक्त प्रहलाद से की। भक्त प्रहलाद ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की, और उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और तेज समाप्त हो गया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, भक्तों की हर हाल में रक्षा करते